हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी आज की जो क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी की। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा के बारे में जो क्लास है वो क्लास आज अगर आपने ये ढंग से देख ली तो मुझे नहीं लगता दोबारा कभी इसको पढ़ने की जरूरत होगी। एकदम खाली दिमाग होइए और समझिए। समझने के बाद अपन इसका एक फ्रेम तैयार करेंगे जो अपने दिमाग में सेव हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है, ये टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सीधा सीधा समझिए कि होती क्या है संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे कि किसी का भी नाम हो सकता है। एक लड़का है, एक लड़के के क्या क्या नाम हो सकते हैं, एक लड़की के क्या क्या नाम हो सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तुओं के नाम, टेबल, कुर्सी, फैन, पेंसिल, पत्थर, नदी, पहाड़, सब। इवन चांद, सूरज, तारे, ये सब क्या है? किसी न किसी के नाम है। तो नामों को क्या कहते हैं? नामों को संज्ञा कहते हैं। तो सीधा सीधा संज्ञा का मीनिंग क्या हुआ? संज्ञा का मीनिंग आप यूं समझिए कि संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को क्या कहते हैं? किसी का भी नाम। सीधे सीधे एक शब्दों में समझिए, किसी का भी नाम हो उस नाम को हम संज्ञा कहेंगे। अगर किसी चीज का कोई नाम हो गया तो इसका मतलब उसका नाम संज्ञा है। अब क्या क्या किस किस के नाम हो सकते हैं संज्ञा, तो आप वो देखिए किस किस के नाम हो सकते हैं। पहले अपन ने अंडरलाइन की, नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अगर कोई सीधा पूछे कि संज्ञा का ही मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संज्ञा, तो संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। मैंने बोला मेरा नाम सूर्या शर्मा है और इसी को मैं बोलता हूं मेरी संज्ञा सूर्या शर्मा है। तो मेरा नाम या फिर मेरी संज्ञा दोनों ही क्या है? सूर्या शर्मा है। मैं एक लड़का हूं, मेरी संज्ञा एक लड़का है। तो नाम किस किस के हो सकते हैं? अब आप ये देखिए, नाम किस किस के हो सकते हैं? किसी व्यक्ति मतलब लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग पर्सन जो भी है, कोई भी लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी क्या है? संज्ञा है। कौन कौन सी लिविंग थिंग्स है अभी देखेंगे। उसके बाद वस्तु। वस्तु मीन्स नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग, और ये हो गया लिविंग थिंग। अब किसी भी व्यक्ति का नाम क्या क्या हो सकता है? देखो, किसी का भी नाम हो सकता है राम। लड़के का नाम हो सकता है राम, रमेश, सीता, सुरेश, दिनेश, बबलू। लड़की का नाम हो सकता है, लड़की का नाम कुछ भी हो सकता है, राम, सीता, है, हाथी। ठीक है, अरे ये भी कोई ना कोई लिविंग थिंग्स है ना। हाथी, शेर, चिड़िया, हाँ, गब्बर, सांभा। एक मूवी है शोले, शोले के अंदर गब्बर, सांभा, ये भी उनके नाम है। तो ये भी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ठीक है, टीचर, खुद मैं एक टीचर हूं, शिक्षक, एक डॉक्टर, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। तो सीधी सीधी बात, किसी व्यक्ति के नामों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। वापस देखिए, संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किस किस के नाम? अब यहां पर ये शब्द, अब इस शब्द को हमने यहां डिस्क्राइब किया कि किस किस के नाम हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति मतलब लिविंग थिंग्स, जो चलता है, फिरता है, खाना खाता है, श्वास लेता है, वो सब व्यक्ति के अंदर आएंगे। सारी चीजें जो श्वास ऑक्सीजन लेती है और CO2 वापस निकालती है, वो सब किस में आएंगे? व्यक्ति। व्यक्ति मतलब सिर्फ इंसान नहीं है, व्यक्ति मतलब लिविंग थिंग्स। अब बात करते हैं वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या हो सकता है? आप जो भी वस्तुएं आप डेली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब क्या है? वस्तुएं हैं। कैसे? जैसे पेन, मैंने लिखा पेन, मैंने लिखा मोबाइल। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिख दिया पुस्तक। हाँ, मैंने लिख दिया जूते, नाइकी के जूते। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? और बोलो, कुछ भी, टेबल,
चश्मा। तो जो भी सारी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, संज्ञा। अपन पढ़ संज्ञा रहे हैं तो सारी चीजें अपन संज्ञा के बारे में ही क्लियर करेंगे। वापस एक बार देखिए, वापस देखते हैं संज्ञा का मतलब क्या होता है। किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। मतलब जो नाम होता है उस नाम को ही आप नाम में लिखकर क्या लिख दो, संज्ञा लिख दो। अब नाम किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी वस्तु का नाम। अब उसके बाद और आगे देखते हैं, उसके बाद आगे अगर अपन बढ़ाए इसको तो क्या देखेंगे, किसी जगह का नाम। ये आपने पढ़ा ही है, जगह है। हाँ, जगह को क्या बोलते हैं, पैलेस। किसी भी प्लेस का नाम वो क्या है, सब संज्ञा है। कोई सा भी प्लेस हो सकता है। देखो जरूरी नहीं कि कोई महल का ही नाम बताना है, किसी भी चीज का नाम, जैसे घर, स्कूल, सबसे खतरनाक जगह कौन सी, स्कूल। उसके बाद हाँ, शहर के नाम लिख लो, कोई भी लिख लो, भारत, ठीक है, बेंगलोर। कोई भी कॉलोनी का नाम, ठीक है, कोई भी कॉलोनी, कॉलोनी का नाम वो भी क्या है, जगह है ना, सीधी सी बात है। तो कोई भी कॉलोनी का नाम, आजाद नगर। तो ये सब क्या है, संज्ञा। इवन बगीचा, कोई बगीचा, गार्डन, ये सब क्या हो गई, संज्ञा हो गई। यहां तक वापस डाउट क्लियर हुआ सबका। वापस एक बार समझिए, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम, मेरी संज्ञा सूर्य प्रकाश शर्मा है, मैंने बताया, किसी के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब नाम किस किस के हो सकते हैं, ये अपने को सीधा आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। किसी पर्सन, किसी थिंग और किसी प्लेस, इन सब के नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम राम श्याम हो सकता है, या फिर लड़का लड़की भी हो सकता है। अगर आप उसको लड़का लड़की बोलेंगे तो भी ठीक है। चिड़िया, हाँ, शिक्षक, डॉक्टर, ये सब नाम है किसी न किसी लिविंग थिंग्स के। उसके बाद वस्तु, वस्तु के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आ गई। पेन, पेंसिल, मोबाइल, पुस्तक, जूते, टेबल, चश्मा, कुर्सी, बंदूक, ठीक है, लैपटॉप, टीवी, पंखे, माउस, कीबोर्ड, ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। और वस्तुओं, हर वस्तु का क्या नाम कहलाएगा, हर वस्तु को अपन क्या बोलेंगे, संज्ञा। ये हो गई संज्ञा। अब जगह, जगह में कुछ भी हो सकता है, कोई भी जगह। देखिए घर, स्कूल, भारत, बेंगलोर, आजाद नगर, बगीचा, ये सब मैंने क्या है, कॉलोनीज के नाम। ये है एक कॉलोनी का नाम। घर, स्कूल, ये प्लेस हो गए। और ये पर्टिकुलर नाम हो गए, भारत, बेंगलोर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल, ठीक है, कर्नाटक। ये सब क्या हो गए, जगहों के नाम हो गए। और जगहों के नाम भी क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ सबका। कोई डाउट है तो मैसेज में कमेंट कीजिएगा और इसको और आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आगे चले, तो चलिए आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले अब अपने इसके बारे में क्या बात करेंगे। अब तक हमने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है कि संज्ञा होती क्या है, ठीक है। अब होती क्या है ये हमें समझ में आ गया है। तो अब इसके बाद अपन आगे का देखेंगे। एक बार वापस रिवाइज कीजिए आंखें बंद करके कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा का मतलब नाम होता है। नाम किसका नाम, किसी का भी नाम क्या होगा, संज्ञा होगा, ठीक है। किस किस का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अपन इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं सीधी सीधी, और डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। जो आपने अभी समझा वही इसकी परिभाषा बन गई। परिभाषा दो दो परिभाषाएं इसकी बनेगी, एक सिंपल परिभाषा और उसके बाद एक डिटेल परिभाषा, सॉरी। तो अब अपन पहले डिटेल परिभाषा देख लेते हैं। किसी, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के
नामों को क्या कहते हैं? नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहां तक क्लियर? ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट परिभाषा जो आपने अब तक पढ़ी है। अब उसके बाद दूसरी सरल परिभाषा, ये पहली एक हो गई, ये नंबर 2। नामों को संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात, जब छोटे बच्चों को अगर आप कभी बताओगे नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये हो गया क्लियर? अब इसके बाद आगे देखिए, नामों को संज्ञा कहते हैं। ये हो गए संज्ञा की डेफिनेशन। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स देखिए, इसके संज्ञा के कितने टाइप्स हो गए? जितने हाथ में मेरे कलर है उतने इसके टाइप है। देखिए नाम देखिए पहले, संज्ञा 3 अक्षर है, 3 अलग अलग तरीके के व्यंजन है। 3 व्यंजन होने के कारण इसके टाइप भी कितने होंगे? 3 होंगे। संज्ञा के कितने टाइप हो गए? 3 टाइप। कौन कौन से 3 टाइप हो गए? अब देखिए, पहला, सबसे पहला अपन ने पढ़ ही लिया, व्यक्तिवाचक। ठीक है। दूसरा जातिवाचक। जाति मतलब जाना नहीं, जातिवाचक मतलब ग्रुप। जाति का मतलब ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, ये अपन अभी आगे देखेंगे। और तीसरा है भाववाचक। ये हो गई 3 तरीके की संज्ञा। कौन कौन सी 3 तरीके की? सबसे पहला व्यक्तिवाचक, नंबर 1। ये हो गई नंबर 2, और ये हो गए नंबर 3। 3 संज्ञा हो गई। संज्ञा के 3 प्रकार हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब क्या होता है, किसमें जातिवाचक में क्या होता है, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, भाववाचक में क्या होता है, ये अपन देखेंगे। परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ अपन परिभाषा को मैं अभी फिलहाल मिटा रहा हूं और इसके बाद आगे देखते हैं इनको। ठीक है। हाँ, कितने प्रकार हो गए भाई संख्या के? संज्ञा के हमने 3 प्रकार पढ़े हैं। अब कौन कौन से 3 हैं उनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले एक व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक में जैसे मैंने पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया था, व्यक्ति मतलब लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के नाम होने चाहिए, और नाम होने चाहिए पर्टिकुलर नाम। लड़का लिविंग थिंग्स है, लेकिन लड़का एक किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? सिंगल पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है या ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है? एक समूह को बताता है। जब भी आप बोलोगे ए लड़के, तो कौन सा लड़का आएगा ये क्लियर नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको क्लियर करती है कि कौन सा लड़का आएगा। जब किसी का नाम हो परमानेंट फिक्स, मैंने बोला राम, तो एक कक्षा में 20 बच्चे हैं। अब मैं बोलूंगा ए लड़के इधर आ, तो 20 के 20 आ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला राम इधर आ, तो कौन आएगा? राम। वो मूवी शोले वाली मैंने बताया था आपको, गब्बर हमेशा सांबा से पूछता है, सांबा कितने आदमी थे? अगर वो सीधा पूछता कि कितने आदमी थे, तो सारे के सारे बोलते 3, 2, 1। लेकिन उसने सांबा का नाम लिया, ए सांबा कितने आदमी थे। तो जो सांबा है वो कौन सी संज्ञा है? वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सांबा, देखो, हाँ लिख लो आप ताकि ध्यान रहे। सांबा एक आदमी का नाम है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से हो गए? राम, सांबा। लड़कियों के नाम, ठीक है, सीता, गीता, कोई भी पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। संज्ञा तीनों ही है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। लेकिन इन तीनों के हमें क्या चाहिए? इन तीनों के हमें पर्टिकुलर नाम चाहिए। अब स्थान की बात करें, ठीक है, स्थान की बात करें तो मैंने पर्टिकुलर मैंने बोला बेंगलोर, मैंने बोला भारत। ठीक है, ये क्या है? पर्टिकुलर नाम। अरे बेंगलोर, क्या भारत में बहुत सारे बेंगलोर है? एक ही बेंगलोर है ना। मैंने बोला बेंगलोर जाओ, तो आप ये थोड़ी पूछोगे कि कौन से वाले बेंगलोर में जाऊं। बेंगलोर एक ही है, कर्नाटक के अंदर बेंगलोर, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है? पर्टिकुलर नाम को बताया जाता है। यहां तक क्लियर? अब एक और आगे देखिए। अब मैंने बोला, आप बोलोगे सर जानवरों में बताओ, मैंने बोला घोड़ा।
घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन मैंने इसके आगे पर्टिकुलर नाम जोड़ दिया, चेतक घोड़ा। अब ये क्या हो गया, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर इसको छुपा दे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन इस नाम को साथ में पूरा शो कर दे तो ये कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाथी, मैंने लिखा हाथी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, हाथी का नाम जोड़ना पड़ेगा। नाम जोड़ो, हमने नाम जोड़ दिया, एरावत, एरावत हाथी। अब ये कौन सा हो गया, अब ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकदम क्लियर संज्ञा। चेतक घोड़ा, एरावत हाथी, ऐसे। पक्षी मैंने बोला बर्ड, अंग्रेजी में मैंने लिखा बर्ड, बर्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसके नाम आगे जोड़ दिया, हमिंग, हमिंग बर्ड, अब ये कौन सा हो गया, अब ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ बर्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन हमिंग बर्ड आगे पर्टिकुलर नाम जुड़ गया तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। देखिए, लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन राम लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राम किसी एक का पर्टिकुलर नाम है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपन नंबर 2, कौन सा, इसको मैं मिटा रहा हूं 2 मिनट। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपन। व्यक्तिवाचक हो गया, अब संज्ञा नंबर 2, जातिवाचक। जातिवाचक नहीं समझ में आए तो सीधा नाम याद रखो, ग्रुप। जब भी किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो सारी संख्याएं कौन सी कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा। कैसे, अभी देखेंगे। देखो, राम क्या है, लड़का है। लड़का क्या बता रहा है, ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई भी लड़का, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, बूढ़ा लड़का, ठीक है, जवान लड़का, काला लड़का, गोरा लड़का, हर मोटा पतला, ये सब लड़का है। लड़का एक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर ग्रुप लड़का ना बोलकर मैं राम बोलता तो राम क्या होती, व्यक्तिवाचक, लेकिन लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लड़की, ठीक है, हाँ, स्थान, मैंने बोला शहर, मैंने यहां से लड़की हो गई, मैंने बोला शहर। शहर क्या है, शहर में जाओ, गांव में जाओ, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल नहीं। शहर, कौन से शहर में जाना है, जब ग्रुप को पता चले या फिर डाउट क्लियर होता रहे कि कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, कौन सा शहर, तो कौन सी संज्ञा हो गई भाई साहब, सीधी सीधी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब ग्रुप। क्लियर, वापस देखिए, लड़का लड़की एक ग्रुप को बता रहे हैं, शहर गांव ये भी एक ग्रुप, मतलब लिखा हुआ ही शहर आएगा। उस शहर में जाओ, किस शहर में जाए नहीं पता, जातिवाचक। उसके बाद देखो, घोड़ा, हाथी, जानवरों के नाम, घोड़ा, कौन सा घोड़ा पता ही नहीं है, हाथी। पक्षी, कौन सा पक्षी नहीं पता, ऐसे ही मोर, ठीक है, मोर लिख दूं तो मोर एक नहीं है, बहुत सारे मोर, ठीक है। तो ये मछली, ठीक है, मंदिर, स्कूल, ये सब किसको बता रहे हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा को बताते हैं। वापस समझिए, लड़का लड़की, शहर गांव, स्कूल, घोड़ा, हाथी, मोर, मछली, पक्षी, ये सब किसको बता रहे हैं भाई, ये सब के सब बता रहे हैं जातिवाचक संज्ञा को। और इन्हीं को जब अपन पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां तक क्लियर हुआ, पक्का। अब आगे चलते हैं तीसरी संज्ञा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरी कौन सी है, ये थोड़ी सी मैंने पहले बताई नहीं जानबूझ के, क्योंकि पहले बताता तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता, इसीलिए अब बता रहा हूं। भाववाचक संज्ञा सबसे हार्ड अगर कोई है तो यही है संज्ञा में। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं तो भाववाचक संज्ञा में ही कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन का भी अपने पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन, भाव का मतलब क्या होता है, इमोशंस, सुख दुख, ठीक है, ये सब, सैड, हैप्पी, अपसेट, डिप्रेस्ड, ये सब क्या है, भाव है। भाव का मतलब क्या होता है, इस भाव का मतलब क्या होता है, इमोशन, इमोशंस, ठीक है, इमोशंस को ही भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। भाव को पहचानेंगे कैसे? देखो, एक मैंने बोला, एक शब्द लिखा मैंने यहां, सुंदर। सुंदर क्या भाववाचक संज्ञा है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैंने लिखा क्यों है? यही डाउट क्लियर कराने के लिए कि भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचाना जाता है। देखो, सुंदर एक्चुअली विशेषण है। सुंदर, बदसूरत, खूबसूरत, बदसूरत, ये है विशेषण। लेकिन इसको भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो इनके पीछे क्या जोड़ देते हैं अपन? सीधे सीधे प्रत्यय जोड़ देते हैं। सुंदर, सुंदरता, ठीक है। मैंने बोला युवक, युवक, युवक यानी यूथ, बॉय, ये किसमें आइडेंटिफाई कर रहा है? ग्रुप को। लेकिन अब इसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या कर देंगे अपन? इसको अपन कर देंगे यौवन, ठीक है। यौवन, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, सुंदर, सुंदरता, यौवन, ठीक है। चतुर, किसी का नाम चतुर, 3 इडियट वाला चतुर, ये क्या है? क्या ये वापस वही बात, ये तो किसी की क्वालिटी है, वो ही इज वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर है। लेकिन इसको भाववाचक संज्ञा में कैसे बनाएंगे? चतुराई, ये हो गया। पीछे क्या हो गया यहां पर? प्रत्यय। देखो, भाववाचक संज्ञा में मोस्टली क्या जुड़ जाते हैं? पीछे प्रत्यय जुड़ जाते हैं। सुंदरता, यौवन, चतुराई, तो ये सब कौन सी है? भाववाचक। गरम, अब देखो आप, एक शब्द और मैंने लिखा, गरम। गरम क्या है? गरम भाववाचक संज्ञा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ठंडा, गरम, ये तो क्वालिटी हो गई। तो इसको क्या करेंगे? गर्माहट, ये हो गया क्या? भाववाचक संज्ञा। क्लियर हुआ यहां तक? भाववाचक संज्ञा के अभी आपको देते हैं, एक सेकंड, मैं आपको और सारे एग्जाम्पल देता हूं। उन एग्जाम्पल को जब आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब ये मैं मिटा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया? तो चलिए अब इनको मैं मिटाता हूं और सिर्फ भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे। हाँ, वापस एक बार बताइए, देखिए संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के 3 प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ नाउन आर 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं अपन किसकी? भाववाचक को थोड़ा और डिटेल में। एक शब्द लिखा मैंने, मित्र। मित्र से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा मित्रता, ठीक है। क्लियर हुआ? मित्र से मित्रता। और बोलो, देखे, एक मैंने लिखवाई दिया आपको, चतुर। चतुर का क्या बनेगा? चतुराई। चालाक, चालाक क्या है? क्वालिटी है। चालाक से चालाकी। सुख, सुख भाववाचक संज्ञा नहीं है, सुखी, ठीक है। ऐसे ही दुख, ये तत्सम शब्द और तद्भव के अंदर ये डॉट नहीं आते। दुख से क्या बनेगा? सुख से सुखी बना, दुख से दुखी। ये जो सारे है ये भाववाचक संज्ञा है, ये वाले नहीं है, ध्यान रखना। ये है सब विशेषण, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है पहचानने का। सिर्फ एक तरीका है, क्या देखना है? पीछे क्या लगा हुआ होता है? प्रत्यय लगा हुआ होता है। प्रत्यय क्या होते हैं अपन आगे देखेंगे, लेकिन ये हो गया सीधा सीधा भाववाचक संज्ञा, कम शब्दों में सहज शब्द। एक और उदाहरण के तौर पे एक और ले लेता हूं मैं, मीठा, ठीक है। मीठा, मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठास। तो अब समझ में आया मीठा क्या है? विशेषण, खट्टा, मीठा। लेकिन मिठास एक इमोशन है, एक फील होने वाली चीज है। खट्टा, मैंने बोला खट्टा,
कड़वा, मैंने बोला कड़वा, हाँ बीटर, कड़वा से कड़वाहट। तो अब भाववाचक संज्ञा समझ में आई आप लोगों को? तो अब इतनी ये भाववाचक संज्ञा है, और अब भाववाचक संज्ञा का आप समझ ही गए हैं कि भाववाचक संज्ञा में विशेषण के पीछे क्या लगा दिया जाता है? प्रत्यय लगा दिया जाता है, और प्रत्यय लगने के बाद जो इमोशंस बनता है वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने में क्या करना है अपने को? देखिए, आगे बढ़ने में अब अपने को क्लियर करना है डाउट। छोटे बच्चों के लिए ये डाउट मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कोई टीचर है उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना। कैसे? उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा भारत का बच्चा, भारत का बच्चा क्या है? शेर है। ये वर्ड अंडरलाइन दे दिया और पूछा कि बताओ इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यहां पर आप शेर सोचोगे और आप इसको क्या कर दोगे? जातिवाचक कर दोगे। लेकिन यहां पर ये कौन सी संज्ञा है? शेर मतलब वीरता, शेर ब्रेविनेस, पावर, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पावर को रिप्रेजेंट करने के कारण ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये हो जाएगी सीधे सीधे शब्दों में भाववाचक। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत से उदाहरण आप पढ़ोगे कि वह तो एक गांधी बहुत क्या थे? गांधी देश के बापू थे। एक सीधा सीधा एक उदाहरण समझते हैं। दूसरा, गांधी देश के क्या थे? बापू थे। अब यहां पर गांधी है, देखने जाए तो गांधी क्या है? कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राहुल गांधी की बात नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है, तो राहुल गांधी को ना दे। बापू कौन थे? महात्मा गांधी, मोहनलाल गांधी। तो यहाँ पर गांधी एक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन हम जब भी सिर्फ गांधी बोलते गांधी जी आ गए, तो क्या राहुल गांधी जी आ गए क्या? है नहीं। तब कौन आ गए? तब अपन इसको क्या लेते हैं? महात्मा गांधी से इसका अर्थ निकालते हैं, महात्मा गांधी, या मोहनलाल, महात्मा मोहनदास गांधी। तो ये हो गई कौन सी संज्ञा? गांधी शब्द देखने में आपको लगेगा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर गांधी क्या है? यहां पर गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, व्यक्तिवाचक। ऐसे उदाहरण दूसरा ले लो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। अब मेरा एक पड़ोसी है, उसका नाम भी मोदी है, ठीक है, उसका नाम कुछ भी ले लो, ललित मोदी। अब क्या ललित मोदी देश का प्रधानमंत्री है क्या? भारत के प्रधानमंत्री मोदी है। आप बोलोगे, अब जैसे मैंने मोदी बोला, मैंने बोला क्या था? जातिवाचक संज्ञा, लेकिन आपने उसको किस में लिया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। तो इस तरह ये चीजें भी ध्यान रखना आप, ठीक है। मैंने बोला और भी वह छोड़िए, ज्यादा इन्हीं के उदाहरण से समझिए आप, ठीक है। जैसे मैंने भारत का बच्चा शेर है, ठीक है, गांधी देश के बापू थे, मोदी देश के पीएम है। लिख देता हूं, आप चाहो तो बोल, मोदी देश के पीएम है। यहां पर मोदी वर्ड अंडरलाइन है। आप सोचोगे मोदी तो जाति को बता रहा है कि कोई भी मोदी हो सकता है, किसी भी जात का, लेकिन क्योंकि पीएम है, ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, और इमोशन से जुड़ा हुआ होने के कारण ये मोदी शब्द कौन सा हो गया? पहले ये भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन यहां पर ये कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डाउट क्लियर हुआ? तो ये सबसे लास्ट का कंफ्यूजन है, जो टीचर्स लोगों के लिए ही काम में आने वाली चीज है, या अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो ये काम में आने वाला है। तो आज ही के साथ ये वाली आज की हमारी क्लास पूरी होती है, और ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, हिंदी को सरल में लेते रहिए और आनंद कीजिए। इसके साथ साथ रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा रिवीजन है उतना ज्यादा आपको फायदा है। रिवीजन के साथ अगर अपन एक और चीज जोड़ दे जल्दी से, तो मैं बोल रहा हूं आप इसको एक मिनट और लगेगा, आप देखिए, और देखने के बाद सारा का सारा सिस्टम आपको
समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, देखिए डायफ्रेम तैयार कीजिए, चित्र एक बोलते हैं ना किसी भी चीज, नक्शा, नक्शे को आप दिमाग में तैयार कीजिए। सीधा सीधा हमने पहले पढ़ा, संज्ञा मतलब नाम, ठीक है, नाम कितने हो सकते हैं, 3, किसका किसका, व्यक्ति, जाति, ठीक है, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बस ये 3 नाम पढ़े। अब 3 के बाद ये हो गए नाम, नाम के बाद हमने क्या पढ़े, प्रकार। प्रकार कौन कौन से पढ़े हमने, 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 हो गए, क्या हो गए, प्रकार। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए। और इसी के साथ ये आगे एक फ्रेम तैयार रखिए और एग्जाम्पल आप अपने खुद के बनाइए। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप बनाएंगे उतना आपको फायदा रहेगा। तो आज की क्लास खत्म होती है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।